हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मेरा है 2 आवर्स का ऑफ, जो कि मेरे को रोज़ ही मिलता है। बट आज मैं जा रही हूँ मैक्स, क्योंकि या तो मैं ब्लॉग बना सकती हूँ या फिर मैं बाहर जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा आज बाहर जाते जाते मैं ब्लॉग बना लूँ। तो मैं जा रही हूँ आज मैक्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे सामान लेने हैं। एंड फिर आज आप सबको बता दूंगी कि हॉस्पिटल ड्यूटी का क्या सीन है एंड हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिलता है अगर हम लोग हॉस्पिटल ड्यूटी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल हो या फिर सिकुम, इट्स द सेम थिंग। व्हाट इज सिकुम जो है वो है रिकवरी सेंटर, जहाँ पे ऑपरेशन वगैरह के बाद रिकवर होने के लिए लोग मतलब लाइक आपके एम्प्लॉयर को भेजा जाता है। तो बेसिकली इट्स अ रिकवरी सेंटर, सिकुम का मतलब। तो हॉस्पिटल में आपका क्या होता है कि कभी कभी फैमिली वगैरह अगर बिजी रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको वहीं पे हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के लिए रख देते हैं। लेकिन वेयर एज अगर आपका फैमिली बिजी ना हो, तो वो लोग सिर्फ 8 आवर्स का ड्यूटी होता है हम लोगों का हॉस्पिटल का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स ओनली 8 आवर्स ड्यूटी। तो 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा करते हो तो दे विल पे यू एक्स्ट्रा, मतलब लाइक पर आवर 30 शेकल करके पे करते हैं। एंड अगर आपने 8 मतलब लाइक कभी कभी 8 आवर्स से ज़्यादा भी होता है, 8 से 9 आवर्स। एंड फिर ये चीज़ जो है वो मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं जॉब देख रही थी, जब मैं अपने ट्रायल पीरियड में थी, तब मेरी दादी जो थी वो सिकुम में थी, क्योंकि उनका हिप का ऑपरेशन हुआ था। एंड ऑपरेशन होने के बाद उनको सिकुम में रखा गया था, इसीलिए मैं वहाँ पे मैं ड्यूटी करती थी। एंड इट वाज ओनली 8 आवर्स। लेकिन कभी कभार अगर बेटा लेट आता था तो वो लोग मुझे 30 शेकल एक्स्ट्रा करके पे करते थे। तो आप लोग भी अपने एजेंसी से बात कर सकते हो, अगर वो लोग पे नहीं करेंगे तो इट्स ओनली 8 आवर्स। अगर 9 आवर्स होता है तो कोई बात नहीं, बट 9 से 10 से 11 होता है, तो आप लोग पर आवर का 30 शेकल करके मांग सकते हो। एंड फिर दूसरी बात ये है, हॉस्पिटल में या तो आपकी नाइट होगी या फिर डे होगा, क्योंकि आपको सोना भी पड़ता है। आप अपने फैमिली से बात करना कि या तो मैं नाइट का करूँगा या फिर डे का, ऐसे इन बिटवीन में मत करना, क्योंकि ना तो आप सो पाओगे ढंग से। क्योंकि अगर आप नाइट ड्यूटी करते हो तो नाइट ड्यूटी में क्या होता है कि आप रात भर ड्यूटी करनी पड़ती है आपको, 8 आवर्स 9 आवर्स की। एंड उसके बाद आप दोपहर को फ्रेशन अप होके खाना खा के एंड आराम से जा सकते हो वापस से काम पे। लेकिन अगर आप इन बिटवीन लेते हो, इवनिंग से लेते हो, तो वो आपको फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, क्योंकि ना तो आप दोपहर को अच्छे से सो पाओगे। क्योंकि जब भी आपका हॉस्पिटल ड्यूटी पड़ता है तो आपको घर से ट्रैवल करनी पड़ती है। तो घर से क्या होता है कि आपको बस पकड़नी पड़ेगी और फिर बस पकड़ के आपको आना पड़ेगा, तो उसमें टाइम चला जाता है। आप फ्रेशन अप कब होगे एंड कब करोगे, इसलिए आप हमेशा या तो सुबह वाली ड्यूटी ले लेना, ताकि आप सुबह सुबह उठ के फ्रेशन अप होके जा सको, या फिर नाइट वाली ले लेना, ताकि आप नाइट में काम करके सुबह जाके खाना खा के रेस्ट करके फिर काम पे आ सको। ऐसी वाली लेना। एंड हाँ, ये सच है कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है अगर आप सिकुम में भी हो। सिकुम मीन्स मैंने बता दिया क्या है। तो अगर आप सिकुम में भी हो तो सिकुम में भी सेम सीन है, 8 आवर्स ड्यूटी करो। 8 आवर्स ड्यूटी करने के बाद अगर आपका 2-3 घंटा एक्स्ट्रा बनता है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। एंड जिसका लाइक डे एंड नाइट होता है, उन लोगों को सिकुम में रूम मिलता है, जैसे कि मनीता को मिला था। मतलब लाइक मेरी फ्रेंड है एक, तो आई एम टेकिंग हर नेम। तो मनीता को मिला था रूम, एक प्राइवेट रूम। तो वहाँ पे उसका लाइक सिर्फ 2-3 घंटे के लिए घर जाती थी नहाने के लिए, एंड फिर वापस से आ जाती थी। किसी का ऐसा भी होता है, तो वो लोग पर डे के हिसाब से पे करते हैं। तब पर डे मतलब लाइक आपको एवरी डे एंड नाइट अलग अलग से पे करेंगे वो लोग, क्योंकि आपको पर्सनल रूम दिया जाता है आपका खुद का। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ मैक्स, एंड मैक्स पहुंचने के बाद आई विल कंटिन्यू द ब्लॉग। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ। तो मैं वही बता रही थी कि अगर आपको सिकुम में मिल रहा है घर, मतलब लाइक रूम, तो वहाँ पे आपको वो लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे उसका। वहाँ पे पर आवर के हिसाब से नहीं, पर डे के हिसाब से पे करेंगे। जैसे कि मतलब लाइक वहाँ पे आपको रूम सारी फैसिलिटी मिलेगी, बस आप घर जाओगे, क्योंकि वहाँ सिकुम में खाना भी मिलता है। तो अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो आपको खाना भी प्रोवाइड करेगी, अगर नहीं है तो आप घर जाना।
खाना खाना एंड फिर वापस आना 2-3 घंटे के लिए, ऐसे ऑफ मिलता है। बट वेयर ज़्यादातर केसों मतलब अगर आपका फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है तो वो लोग ऐसे करेंगे, लेकिन अगर वो लोग ठीक ठाक है तो अलग से आपको रूम नहीं मिलेगा। सिक्किम में भी आपको सिक्किम में रूम नहीं मिलेगा, तो आपको वो पर आवर के हिसाब से ही करना है। लेकिन अगर आपको रूम मिलता है तो पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया मेरी फ्रेंड को मिला हुआ है। एंड ये सारी चीज़ें मैं ऐसे हवाओं में नहीं बोल रही हूँ, जो चीज़ हो चुका है हम लोगों के साथ एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। मुझे 8 आवर्स करके मिला था एंड मेरी फ्रेंड को पर डे के हिसाब से। एंड दिस इज तो अभी इन लोगों का फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए ये देखो मैक्स में मतलब लाइक सारे फेस्टिवल्स के हैं अभी, ये देखो। एंड फेस्टिवल है पूरीम शायद से, इसलिए अभी सारे पूरीम के हैं यहाँ पे। पीलिंग, मुझे पोटैटो पीलर चाहिए तो मैं पीलर ढूंढ रही हूँ। तो मैंने ले लिया है अपना सामान मैक्स से एंड ये रहा मैक्स। तो मैंने ज़्यादा अंदर नहीं दिखाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा है एंड मुझे और एक जगह भी जाना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे क्या करना है हॉस्पिटल ड्यूटी का, रिगार्डिंग हॉस्पिटल ड्यूटीज़। तो वही है कि मैं तो यही प्रीफर करूँगी कि आपका एम्प्लॉयर हॉस्पिटल ना जाए, बट वेयरएज अगर चला गया तो फिर ऐसे ड्यूटीज़, दादाजी देख रही है मेरे को, तो फिर ऐसे होती है ड्यूटीज़ वगैरह 8 आवर्स की। घर पे तो आप 24 आवर्स के लिए काम करना पड़ता है, बट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे नर्सेस वगैरह भी रहती है। एंड ड्यूटीज़ में मैं क्या बताऊँ, ड्यूटीज़ में हॉस्पिटल में तो सिर्फ रहने का ड्यूटी होता है। जैसे कि मेरा भी सिक्किम में सिर्फ दादी के साथ रहना था, यहाँ से वहाँ लेके जाना व्हीलचेयर में, और फिर अगर उनको लाइक कुछ चाहिए तो पास बैठना, लेकिन बाकी का कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आपकी मतलब लाइक अगर आपकी पेशेंट बेड रिडन है तब भी आपको कुछ नहीं करना है। सारे डायपर्स वगैरह वो नर्स ही चेंज कर देती है, सारे डायपर्स वगैरह नर्स चेंज कर देती है, आपको नहीं चेंज करना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको उनके साथ रहना होता है। तो यही है, यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। आई होप आप सबको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है। एंड मुझे और एक जगह जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा एंड मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं क्रॉसिंग में थी इसलिए मैंने रोक दिया था ब्लॉग। तो वही मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है वहाँ पे भी, तो वो काम करने के बाद मुझे वापस से अपने ड्यूटी में जाना है। तो इसीलिए मैं वहाँ पे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी ब्लॉग एंड वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। एंड आई होप आप सबको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी अबाउट द हॉस्पिटल ड्यूटीज़ एंड पैसे कैसे मिलते हैं। हॉस्पिटल ड्यूटीज़ मैंने इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया क्योंकि हॉस्पिटल में हमें कोई ड्यूटी करनी ही नहीं होती है। पहली बात तो वहाँ पे सिर्फ रहना होता है एंड मैंने वही बोला दादी को मूव करना होता है यहाँ से वहाँ, बाकी सब नर्स करती है वहाँ पे। एंड अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स रुकते हो तो वो लोग 30 शेकल करके पे कर देंगे। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।